विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। श्री कृष्णार्जुन संकथामृत निधेर धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषण तत्परैरधिगतं कैकेयीन सद्धीवरैः किन्तु प्रत्न विचार रत्न निकरान् आनीय दाने प्रभु पूर्णानन्दमृतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संशये। अखंडानंद संबोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं यस्य प्रसादादामेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। तो हम लोग अध्यास तक पहुंचे और अध्यास की दो परिभाषाएं देखी। अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला जो अवभास होता है, अवसन्नो भासः अर्थात थोड़ा नीचे वाला भासना, तो उसको बोलते हैं अध्यास। जैसे सीपी में चांदी दिखती है। दूसरे, अपने अभाव के अधिकरण में भासमान होने के कारण, प्रतीति होने के कारण, प्रतीति उसे अध्यास कहते हैं। दृष्टांत है जैसे स्थाणु में चोर, सीपी में चांदी, रज्जु में सर्प, है ना, ऐसे सभी दृष्टांत हैं। तो जिसमें भ्रांति होती है उसको अधिष्ठान कहते हैं। और ये अधिष्ठान व्यावहारिक भी हो सकता है और पारमार्थिक भी हो सकता है। जिसको आरोपित किया जाता है, जो दिखता है उसके ऊपर, उसको भ्रांति कहते हैं। जिसकी भ्रांति होती है वह अधिष्ठान में आरोप्य होता है, आरोप्य होता है। तो कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ विचार आया कि एक तो है स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास। पहले ये दो अध्यास समझिए। अध्यास कई है पर हम लोग धीरे धीरे एक दो समझेंगे। तो स्वरूपाध्यास, संसर्गाध्यास, ये दो प्रकार है। अथवा तो दूसरा ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास, ये भी दो प्रकार हैं अध्यास के। तो इसमें जो अध्यास की बात, जो प्रकार बताए जाते हैं, वो सरलता से
आप समझिए, जो अनात्म वस्तु है उसका आत्मा में स्वरूप से ही वह अध्यस्त होती है। अनात्मा में अनात्मा का स्वरूप ही आत्मा में अध्यस्त होता है। मतलब अर्थ ये है कि वो वास्तव में है नहीं, पर उसका स्वरूप वहां पर अध्यस्त है। तो जिस पदार्थ का स्वरूप अनिर्वचनीय उत्पन्न हो जाता है वहां स्वरूपाध्यास उसको कहते हैं। स्वरूप अनिर्वचनीय उत्पन्न हो जाता है, जैसे शुक्ति में रजत, वो स्वरूपाध्यास है क्योंकि वह अनिर्वचनीय ही उत्पन्न हो गया है। जैसे शुक्ति स्थल में रजत का स्वरूप अनिर्वचनीय ही उत्पन्न हो जाता है, वस्तु है नहीं और वहां वह उत्पन्न हो गया, तो इसको स्वरूपाध्यास कहते हैं। और इसको स्वरूपाध्यास कहने में कोई आपत्ति भी नहीं है क्योंकि यहाँ वस्तु है ही नहीं। अब बताएं आप स्वरूपाध्यास, मैं अज्ञानी हूं तो अज्ञान का शुद्ध चेतन में अध्यास बनता है। और मैं हूं, इस प्रकार से अज्ञान से उपहित जो चेतन है उसके विषय में अहंकार या अंतःकरण का अध्यास बनता है, हो जाता है। बनता माने हो जाता है। तीसरी बात, तो पहले क्या हुआ, पहले क्या किया हम लोग उसमें स्वरूपाध्यास ने, तो स्वरूपाध्यास में पहले मैं अज्ञानी और दूसरा मैं हूं। अज्ञान से उपहित जो चेतन है उसमें अहंकार करके मैं हूं, ये अध्यास बनता है। ऐसे सब स्वरूपाध्यास है। और मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। इस प्रकार से सुख दुख काम संकल्प आदि जो अंतःकरण के धर्म है उनका अंतःकरण से उपहित चेतन में अध्यास बन जाता है। ये सुख दुख काम संकल्प कर्ता भोक्ता ये सब क्या है, अंतःकरण के धर्म है। और हम उनको किसमें थोप देते, अंतःकरण से उपहित चेतन में, तो वो क्या हुआ, अध्यास। इस प्रकार से अध्यास बन जाता है। तीसरी बात। चौथी बात क्या होती है कि जैसे कहा कि मैं काना हूं, मैं अंधा हूं, मैं बहरा हूं, अथवा मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं। इस प्रकार से इंद्रियों के धर्म का भी हम अंतःकरण उपहित चेतन में थोप देते हैं, उसका भी अध्यास बनता है। चौथी बात। अब पांचवी बात क्या हुई, कहा कि मैं मनुष्य हूं, मैं छोटा बालक हूं, मैं युवान हूं, मैं ब्राह्मण हूं, इत्यादि इत्यादि उसके धर्मों के सहित देह का अंतःकरण, देह का जो अंतःकरण और इंद्रिय के धर्म है, तो उपहित चेतन में उसका अध्यास बनता है। तो देह से उपहित चेतन जो है उसमें हम इन धर्मों को डाल देते हैं, क्या मनुष्य हूं और मैं युवान हूं, ब्राह्मण हूं, तो ये एक के बाद एक ये बन जाते हैं और इन धर्मों के सहित देह का अंतःकरण और इंद्रिय धर्म से उपहित चेतन में अध्यास बनता है। चेतन में ये धर्म है नहीं पर हम इन्हें उसमें लगा देते हैं। अच्छा, अब कहा कि मैं मनुष्य हूं, इसका उसमें चेतन में अध्यास बना। ये कितनी हो गई, ये 5 बात हो गई। अब छठवीं बात क्या हुई, कहा कि मैं मोटा हूं,
मैं पतला हूं, मैं गोरा हूं। आपका अध्यास नहीं भी बनता हो ना, तो आजकल इसका अध्यास बनवाया जाता है हमेशा। बहुत प्यार होगा तो आप तो पतले हो गए हैं, बहुत प्यार होगा तो कहेंगे आप तो मोटे हो गए, थोड़ा सा कसरत किया करो। तो मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ये देह के जो धर्म है, देह के धर्म उनका उपहित चेतन में अध्यास बनता है। कितनी बात होगी, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, ये देह के धर्म, और मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ये धर्म, इनका अंतःकरण और इंद्रिय के धर्म, इनका भी उपहित चेतन में अध्यास बनता है। और मैं काना हूं, मैं अंधा हूं, मैं सुनता हूं, मैं नहीं सुनता हूं, ये देखता हूं, नहीं देखता हूं, ये इंद्रियों के धर्म है। पर अंतःकरण से उपहित चेतन में इनका अध्यास बनता है। और क्या बात हुई, तो कहा कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये सब अंतःकरण के धर्म है। तो इनका भी अंतःकरण उपहित उसमें अध्यास बनता है। मैं हूं, ये अज्ञान उपहित चेतन का भी अंतःकरण में अध्यास, अंतःकरण से उपहित जो चेतन है उसमें अध्यास बनता है। और मैं अज्ञानी हूं, पहले अज्ञानी हूं आता है, फिर उसके बाद में मैं अज्ञान से उपहित चेतन, फिर अहंकार आ जाता है, फिर मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं आता है, फिर मैं काना हूं, मैं अंधा हूं, ये इंद्रियों के धर्म आ जाते हैं। और फिर स्थूल शरीर के धर्म, कि मैं कम उम्र का हूं कि ज्यादा उम्र का हूं, ये सब आने लगते हैं। फिर मैं मनुष्य हूं, उसमें भी मैं क्या हूं, तो कहा मैं युवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, वो आ गया। और फिर इसके शरीर के धर्म आ गए। इंद्रिय और देह, ये स्वरूप से ही कूटस्थ में इनका अध्यास नहीं है। पर क्या, ब्रह्म चैतन्य में इनका अध्यास है, ऐसे मान लेते हैं। पर इंद्रिय और देह के धर्म सहित उनके कूटस्थ और के साथ अभेद भ्रांति प्रतीत होती है। उनका अध्यास है नहीं, पर ब्रह्म चेतन के साथ अध्यास है। पर इंद्रिय और देह के धर्म सहित उनका कूटस्थ के साथ अभेद भ्रांति दिखती है। तो अभेद की प्रतीति होती है। फिर कहा कि मैं आंख हूं, मैं देह हूं, ये केवल देह और इंद्रियों की कूटस्थ के साथ अभेद प्रतीति होती है। इसको थोड़ा सा और ध्यान में दें, क्योंकि एक तो हो गया इंद्रिय और देह और कूटस्थ। अब कूटस्थ के साथ इनकी अभेद प्रतीति हो रही, कि मैं आंख हूं, कि मैं देह हूं। तो ये सब की ऊपर की सब दृष्टांत जो दिए गए, पहले 1 से 6 तक जो आपको दृष्टांत दिए गए, उसमें कहा कि चैतन्य के साथ अध्यास बनता है। तो उन पदार्थों का स्वरूप अनिर्वचनीय उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो सर्व प्रकार से स्वरूपाध्यास है। अर्थात स्वरूप से वो भ्रांति है, स्वरूप से अध्यास है, वो वहां पर है नहीं, और इसलिए उसको स्वरूपाध्यास कहते हैं। तो वो जो पदार्थ हैं वो स्वरूप से अनिर्वचनीय उत्पन्न हो जाते हैं। कौन से पदार्थ, क्या, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं काला हूं, मैं मनुष्य हूं, मोटा हूं, दुबला हूं, है ना,
और मैं अहंकार, उसका अहंकार, और मैं ज्ञानी, ये सब क्या है कि उसके उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो उत्पन्न हो जाते कैसे? भ्रांति से उत्पन्न हो जाते हैं। तो इनका जो स्वरूप उत्पन्न हुआ वह अनिर्वचनीय उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसको स्वरूपाध्यास कहते हैं। तो अनिर्वचनीय क्या है? तो का सत असत से विलक्षण जो होता है उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। सत असभ्याम अनिर्वचनीय, है ना? तो एक अनिर्वचनीय है, एक मन बुद्धि के परे होने से, वाणी से अगोचर होने से अनिर्वचनीय होता है। तो रस्सी में जो सांप की प्रतीति होती है, तो जो सांप है वह सत्य होता तो रज्जु के ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होती। तो निवृत्ति हो जाती, जब हम रस्सी को देखते हैं तो सांप की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए सांप जो है उसको सत से विलक्षण कहते हैं। सर्प जो है वो सत से विलक्षण है। और वह सांप असत होता तो बंध्या पुत्र की तरह उसकी प्रतीति ही नहीं होती, पर प्रतीति होती है। तो इसलिए उसको असत से विलक्षण भी कहते हैं। इस सद असत से विलक्षण का ही अर्थ है। नितांत असत होता तो प्रतीति नहीं होती, और यदि निवृत्ति और सत्य होता तो उसकी रज्जु के ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होती। तो एक तो बात है निवृत्ति की, और दूसरी बात है प्रतीति की। तो ये जो स्वरूप से अध्यास होता है उसमें केवल धर्म का अध्यास, धर्म सहित धर्मी का अध्यास और अन्य तराध्यास, ऐसे तीन उसके अंदर समा जाते हैं। तो कहा कि जो 5 प्रकार की भ्रांति आपको बताई गई, संग भ्रांति, तो उसमें आ जाता है, संग भ्रांति में आ गया आपका ये संसर्गाध्यास। और एक देखो स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास। संसर्गाध्यास अर्थात आपने स्वीकृति दी, संसर्ग हुआ तो इसलिए वो अध्यास हो गया, उसको आगे और बताया जाएगा, तो आ जाता है। तो बाकी की जो 4 हैं, भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति, विकार भ्रांति और जगत की सत्यता की भ्रांति, ये सब की सब भ्रांतियां स्वरूपाध्यास में आ जाती हैं। तो संसर्गाध्यास अथवा संबंधाध्यास वो क्या है? तो जहां पदार्थ का स्वरूप तो पहले से ही सिद्ध होता है, फिर वो पदार्थ व्यवहारिक हो या पारमार्थिक। व्यवहारिक हम दृष्टांत लेते हैं और पारमार्थिक हमारा दाष्टांतिक है, यह आत्मा का अनुभव है। तो व्यवहारिक हो या पारमार्थिक, अनिर्वचनीय संबंध उत्पन्न होता है। उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि आप उसी को यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संसर्गाध्यास। अर्थात आप अध्यास को माने ना माने, पर उसी में आप जीवन बिता देते, इसलिए इसका विश्लेषण किया जाता है। तो केवल धर्म का अध्यास और धर्म सहित धर्मी का अध्यास और अन्य तराध्यास, इसको आप केवल शब्द सुन लीजिए, इसको आगे धीरे धीरे समझाया भी जाएगा। तो ये संसर्गाध्यास। तो आत्मा का स्वरूप तो सत्य है और इसलिए वो अध्यस्त नहीं है, पर उसका संसर्ग हो जाता है अनात्मा के साथ, तो अनात्मा के साथ वह अध्यस्त है। तो इसलिए संसर्गाध्यास है। जैसे आपका मुख आप दर्पण में देखते हैं, तो आपके मुख का दर्पण के साथ कोई संबंध नहीं है।
आप कहीं जाते हैं तो दर्पण आपको चिपका नहीं जाता है, दर्पण अपनी जगह खड़ा रहता है और आप चल देते हैं, तो आपका स्वरूप, आत्मा का स्वरूप तो सत्य है। इसी प्रकार से मुख जो है वो दर्पण में उसका प्रतिबिंब दिखता है और दर्पण के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। मुख और दर्पण दोनों ही पदार्थ क्या व्यवहारिक है, व्यवहारिक है। तो दर्पण में मुख का संबंध प्रतीत होता है, वो केवल प्रतीति मात्र है, प्रतीति से वह दिखता है। इसलिए उनका जो संबंध है वह संसर्गाध्यास है, वह अनिर्वचनीय संबंध उत्पन्न हुआ है। तो केवल संसर्ग में आ गए तो अनिर्वचनीय संबंध खड़ा हो गया। जैसे लाल वस्त्र, तो क्या कहेंगे, रक्ता पटा, ऐसी प्रतीति होती है। पर लाल रंग वाला जो वस्त्र है उसकी प्रतीति से लाल रंग के वस्त्र के साथ तादात्म्य संबंध भी है। मतलब वहां तो तादात्म्य संबंध है, वो कपड़ा ही लाल हो गया है। और लाल रंग ये तो किसका हो सकता है, मान लो कि टेसू फूल का हो सकता है। तो लालपना जो है उसका तादात्म्य संबंध टेसू के फूल में है, या जहां से भी रंग लिया गया उसमें है। वस्त्र में उसका संबंध वस्त्र के साथ नहीं है। तो लाल रंग वाले जो पुष्प हैं और वस्त्र, ये दोनों का संबंध व्यावहारिक है। तादात्म्य संबंध अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है। ठीक है, एक बात तो इसमें यह कही गई। अब दूसरी बात ये कहेगी कि जैसे स्फटिक लाल है, तो अब देखो इसमें अलग अलग दृष्टांत इसलिए दिए जा रहे हैं कि संबंध किस किस प्रकार का होता है ये बताने के लिए। जैसे लाल स्फटिक, इसमें क्या है, उसके साथ लाल का संबंध हो नहीं जाता, केवल संसर्ग है, पास में रखा हुआ है। तो लालपने का तादात्म्य संबंध सफेद स्फटिक में केवल मात्र भासता है, प्रतीत होता है। और लालपने का तादात्म्य संबंध किसके साथ है, वो रक्त पुष्प के साथ है, जपा कुसुम के साथ है। स्फटिक के साथ उसका संबंध लालपने का नहीं है। तो इसलिए जो स्फटिक है उसमें लालपना अनिर्वचनीय तादात्म्य संबंध से पैदा हो रहा है। प्रतीति मात्र हम लोगों को दिखता रहता है, उसी प्रतीति में व्यवहार चलाते रहते, अनुमान में प्रतीति में व्यवहार चलाते रहते। इसी प्रकार से अनेक स्थानों में क्या है, संबंधी जो है वो तो व्यवहारिक है, पर उनके संबंध का ज्ञान वह अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है। और व्यवहार तो हम उसी ज्ञान से चलाते हैं। तो इस संसर्गाध्यास या संबंधाध्यास इसको कहते हैं। इसी प्रकार से चेतन का अहंकार में अध्यास नहीं है चेतन का, पर चेतन तो पारमार्थिक है, चेतन पारमार्थिक है। यहाँ पर क्या देखा था दृष्टांत, रक्त पुष्प और अथवा रक्त वस्त्र इत्यादि, वो व्यवहारिक था। और यहाँ चेतन का अहंकार में अध्यास नहीं, पर चेतन तो पारमार्थिक है, चेतन पारमार्थिक है, उसका संबंध नहीं बनता। तो उसके संबंध का अहंकार में अध्यास है। जो आत्मत्व है
वो चेतन में है और अहंकार में वो प्रतीत होने लगता है। इसलिए आत्मा का तादात्म्य चेतन में है और अहंकार में प्रतीत हो रहा है। तो ये आत्म चैतन्य का तादात्म्य संबंध अहंकार के साथ अनिर्वचनीय ही उत्पन्न होता है। इसलिए चेतन कल्पित नहीं है, पर चेतन का अहंकार के साथ तादात्म्य संबंध कल्पित है। अहंकार का चेतन के साथ तादात्म्य कल्पित है। हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि भाई मान लो किसी की निर्विकल्प समाधि लगती है, अर्थात वहां वो कर्म का भी त्याग करता है, कर्म का त्याग और कामना का भी त्याग कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है ना? लेकिन वहां देखना चाहिए कि अहंकार है कि नहीं, अहंकार है कि नहीं, कि हमारी इतनी समाधि लगी, हम इतनी देर तक ऐसे बैठे। तो वहां जो अहंकार का संबंध है चेतन के साथ, वह अध्यास है। तो अध्यास कहाँ तक जाता है? बड़ी सूक्ष्म गति है उसकी। तो आत्मा का अनात्मा के साथ तादात्म्य संबंध वो अध्यस्त है। अध्यस्त है अर्थात कल्पित है, कल्पित है। पहले हम लोग देख चुके हैं, ये कल्पित शब्द को देख चुके हैं कि कल्पित ही उत्पन्न होता है। तो कल्पित भाव से तो वहां उत्पन्न होता है, तो कल्पित है। तो वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का अनात्मा के साथ में, अनात्मा में केवल संबंध है, संसर्ग है। तो इसको क्या कहा? संबंधाध्यास या संसर्गाध्यास। तो स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास दो नाम हम लोगों ने और सीखे और ऊपर ऊपर से उनको देखा। अब हम लोग और होगा ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास, उसकी चर्चा करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्तिः।